छोटे से गांव में एक पिता रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। अचानक एक लड़के का रिश्ता आया और लड़की का विवाह फिक्स कर दिया। वह आदमी बड़ा गरीब था। गरीबी इस तरह थी कि सामान्य जीवन जीते थे, कमाते खाते थे। सरकारी नौकरी थी, 20-25 हजार रुपए मिलता था, उस जमाने की बात थी। एक छोटा सा घर उस बूढ़े बाप ने बनवा रखा था और अपनी बेटी और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे रहा था। जिस लड़के से शादी हुई, कन्यादान के समय मंडप के नीचे विवाह में जब लड़का बैठा तो कन्यादान के समय एक रस्म होती है। लड़की का पिता पूछता है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने कह दिया, हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। अब लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा हमारी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी कि आपको 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। नाना हमें तो गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब बारात छोड़कर, विवाह छोड़कर आधे विवाह से लड़का भाग जाए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। उस लड़की से विवाह कौन करेगा? तो लड़की का पिता बड़े धर्म संकट में पड़ा, क्या करूं क्या करूं। उस लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और घर गिरवी रख के 10 लाख रुपए में उसके लिए बढ़िया सी गाड़ी खरीदी। सुबह लड़की को गाड़ी पर बिठाकर विदा किया, लड़का चला गया। एक दिन वह लड़का अपनी पत्नी को उसी गाड़ी में घुमाने निकला जिस गाड़ी को वो ससुराल से लेकर आया था। बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। सामने एक मंदिर था। एक अपाहिज आदमी सड़क को पार कर रहा था। लड़की कह रही थी, धीरे धीरे चलो, गाड़ी धीरे चलाओ, पर वह तो तेज चला रहा। एक अपाहिज ने सड़क क्रॉस की। इसकी दृष्टि पड़ी कि कोई अपाहिज खड़ा है। तुरंत ब्रेक में पांव रखा और गाड़ी घिसटती हुई जाकर अपाहिज के बगल में खड़ी हो गई। साहब जी गाड़ी से उतर के अपाहिज को डांटने लगते हैं, क्यों रे, कमा के खा नहीं सकते हो? भीख मांगते चले आते हो, जब देखो तब भीख मांगते रहते हो, कमा के खा नहीं सकते? तब वो लड़की निकल कर आई, 100 रुपए निकाला और अपाहिज की झोली में डाल दिया। वो बिगड़ गया अपनी पत्नी पर, क्या जरूरत थी इसे 100 रुपए देने की, कमा के खा नहीं सकते? तब उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया अपने पति को। उसने कहा, सुनो जी, ये तो अपाहिज है, ये तो कमा नहीं सकता क्योंकि भीख मांगना इसकी मजबूरी है। अपाहिज है, पर आप तो अपाहिज नहीं थे, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी। क्या आप भिखारी नहीं हैं? क्या यही भिखारी हैं जो मंदिर में भीख मांगते हैं? याद रखना मेरी माँ, जो मंदिर के सामने भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिखारी नहीं, उन्हें भिखमंगा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यदि आपने अपने बच्चों के लिए दहेज मांगा तो घर के सामने ये जरूर लिखवाना, भिखमंगे का घर यही है। भिखमंगा जरूर लिखवाना, और पहले ले चुके हो तो कल ही जाके नेम प्लेट में लिखवाना, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है, हम पहले ही ले चुके। मतलब आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती दहेज मांगने में। लड़की का बाप मर जाए, जमीन गिरवी रख दे, घर गिरवी रख दे, पर हमारी इच्छाएं पूरी करो। मैं हर माँ बाप से और यहाँ बैठे हर नौजवान भाई से कहूंगा कि तुम दहेज ना मांगना। तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, तो अपनी मेहनत के बल पे गाड़ी खरीदो। क्या भिखमंगों की तरह भीख मांग के गाड़ी ले लिए? अब वो गाड़ी तुम्हारी थोड़ी है। जीवन भर लड़की कहेगी मेरे बाप की गाड़ी है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। गाड़ी किसकी है? अरे गाड़ी में बैठने का शौक है तो गाड़ी मेहनत करो, कमाओ और गाड़ी खरीदो। अपनी कमाई गाड़ी में बैठने का अलग ही सुख है। और भिखारियों की तरफ, ससुर जी गाड़ी दे दो, हमारे बाप की तो कोई औकात है नहीं खरीदने की, आप ही दे दो। ये भिखमंगे लोग भारत में बहुत भरे पड़े हैं, भीख मांगते रहते हैं। अपनी पत्नी से कहते रहते, अपने बाप के घर से पैसा लेके आओ। क्यों? तेरे बाप मर गए हैं, तेरे बाप में तो कोई दम है नहीं। लड़की के बाप को परेशान करता रहता, ताने मारता रहता। भारत में आज भी हजारों लड़कियां दहेज के नाम पे जिंदा जला दी जाती हैं। आज भारत पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। आज समाज पढ़ी लिखी, 21वीं सदी में लगभग लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की पढ़ी लिखी समाज भी यदि दहेज की डिमांड करती है तो यह भारत का दुर्भाग्य है। अमेरिका, जापान जैसे देश जानते भी नहीं कि दहेज क्या होता।
और भारत जैसे संस्कारवान देश में यह दीमक वर्षों से चली आ रही है और ना जाने ये कब तक समाज को खाती रहेगी। इसलिए मेरे भारतवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े। जो इच्छाएं हैं वो अपने बलबूते पूरी करें, अपने मेहनत से पूरी करें। गाड़ी का सपना है, बंगला का सपना है, पैसों का सपना है, कमाओ। तुम्हारी भी भुजाएं हैं, तुम्हारे भी खून दौड़ रहा है, कमाते क्यों नहीं हो? तुम क्या नहीं कर सकते हो? दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? कल मैंने बताया था, एक शेर होता है जंगल का शेर, एक शेर होता है सर्कस का शेर। जो दूसरों के आश्रित होता है वह सर्कस का शेर होता है, जो खुद अपना शिकार करता है वह जंगल का शेर होता है। हमारे यहाँ इस बात पर नीति क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक बोल के आपको समझाऊंगा। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन, जोर से बोलो, पिता की संपत्ति मध्यम होती है दूसरे नंबर पे। पिता का धन मध्यम होता है। अच्छे बच्चे को पिता का धन पहले नहीं लेना चाहिए। पिता से कहना चाहिए, पिताजी जो आपका धन है अपने हाथ से दान पुण्य करो, हम में योग्यता होगी कमा लेंगे। मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा, उनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मरने के पहले सारी प्रॉपर्टी सरकार को दान कर दी। लोगों ने कहा, क्यों जी, आपकी तो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप सरकार को दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा तो एक बेटा है, अपने बेटे को क्यों नहीं देते? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस टैलेंट से, मैंने जिस योग्यता से ये संपत्ति बनाई है, वह टैलेंट मैंने बच्चे को दे दिया है। यदि मेरे बच्चे के अंदर योग्यता होगी तो मेरे से ज्यादा संपत्ति बना लेगा, और योग्यता नहीं होगी तो दूंगा वो भी मिटा देगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो उसके भी कमा के रखने की जरूरत, नालायक है तो सब मिट्टी में मिला देगा, 10 करोड़ दे दो मिला देगा। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत, लायक होगा तो कमा के। आजकल के माँ बाप ही अंधे हो गए हैं, दिन भर काम करते हैं। किसके लिए कर रहे हो? महाराज बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों। क्यों? तुम्हारा बच्चा नालायक है क्या, कमा के खा भी नहीं सकता? अरे पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, पांव में खड़ा कर दिया, रास्ता बता दिया, सद्बुद्धि दे दी, और क्या करोगे? खोपड़ी में बिठा के घूमोगे बच्चों को? कितना दोगे? मुझे ये बताओ कि आप अपने बच्चों को, महाराज जी ये बैंक बैलेंस बेटा को, ये प्रॉपर्टी बेटे को, ये वाला प्लॉट बेटे को, ये वाला धन बेटे को, इतना देने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ आपने बेटों को दिया है, ये बताओ संस्कार कितने दिए? संस्कार के नाम पर 0, और प्रॉपर्टी करोड़ों की दे दी। करोड़ों की प्रॉपर्टी दे भी दी है आपने, और संस्कार नहीं दिया, तो उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या? उस घर में नाचने वाली को बुलाएगा, शुरा सुंदरी का पान करेगा, शराब पिएगा, औरतों को नचाएगा उस घर में जो तुम छोड़ के गए हो प्रॉपर्टी। यदि संस्कार नहीं है तो तुम्हारे घर में कल वैश्या ही तो नाचेगी। यदि संस्कार दे के जाते तो तुम्हारे घर में कथा कीर्तन भागवत होती, तुम्हारे घर में अच्छे लोगों का आवागमन लगा रहता, लेकिन तुमने संस्कार नहीं दिए। याद रखना, 100 रुपए से शराब भी खरीदी जा सकती है और 100 रुपए से दूध भी खरीदा जा सकता है। शराब खरीदना है कि दूध खरीदना है, मर्जी आपकी है। ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप दूध खरीदना पसंद करेंगे कि शराब खरीदना। बच्चों को ऐसा बना के जाना, ऐसे संस्कार, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। यदि आपका बेटा नालायक है तो प्रश्न खड़ा होता है, क्यों है? तुम्हारा बेटा शराबी क्यों है? जुआड़ी क्यों है? सिगरेट क्यों पीता है? तंबाकू क्यों खाता है? तुम्हारा बेटा सत्संग क्यों नहीं करता? मन लगा के काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं संस्कार दिए? संपत्ति का सदुपयोग क्यों नहीं करता? दुरुपयोग क्यों करता है? ये सवाल माँ बाप से भी तो पूछा जाएगा। क्या जवाब दोगे? इसलिए माँ, बच्चों को धन बाद में देना, पहले संस्कार दे देना। संस्कार दोगे तो उनका लोक परलोक दोनों सवरेगा। और यदि केवल पैसा देके चले जाओगे, परिणाम सबके सामने।
मर्जी आपकी है। मैं जवान भाइयों से कहूँगा पैसे मत लिया करो, दहेज के नाम पर लड़की ले आओ, विवाह कर लो, अच्छा है। पैसा हम खुद कमा लेंगे, अपनी पत्नी को रोटियां हम खुद खिलाएंगे, गाड़ी हम खुद कमा के उसे बिठा लेंगे गाड़ी में, क्या ससुर की गाड़ी पर बैठते हो। इसलिए आज से संकल्प लो कि दहेज नहीं लेंगे, लड़की का पिता ईमानदारी से जो दे दे वो ले लेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, कौन कौन आज से दहेज मुक्त बनना चाहेगा। ना देने वाले बनो ना लेने वाले बनो। लड़की का पिता अपनी श्रद्धा से जो देता है बहुत देता है। कोई बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, करता है क्या? हाँ या ना देख के विदा करता। फिर